पिछले वीडियो में हमने न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया पढ़ा था। बैक्टीरिया में जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है और कौन कौन से टाइप का होता है और उसके बेसिस पर बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, तो ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो अब हम इस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब कि अब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा अपनी जैसे ही ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करना, ठीक है। अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने को हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स का पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर हम पहले इनके टाइप्स की बात करते हैं, फिर हर टाइप को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम इसके टाइप्स देख लेते हैं, तीनों जो रिप्रोडक्शन होते हैं उनके टाइप्स देख लेते हैं हम, है ना। तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है वो 4 प्रकार से हो सकता है, 4 टाइप से हो सकता है बैक्टीरिया में। इसमें पहला है बाइनरी फिजन, नेक्स्ट है बडिंग के द्वारा हो सकता है ये, और नेक्स्ट है सिस्ट फॉर्मेशन के द्वारा हो सकता है, और नेक्स्ट है हमारा सेगमेंटेशन। इन 4 तरह से बैक्टीरिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। बाइनरी फिजन, बडिंग, सिस्ट और सेगमेंटेशन, इनको सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अलग अलग टाइप से हो सकता है। इसमें पहला है कोनिडिया के द्वारा हो सकता है। कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है बैक्टीरिया में, उसके द्वारा रिप्रोडक्शन हो सकता है। और ओइडियोस्पोर फॉर्मेशन के द्वारा हो सकता है। और स्पोरेंजियोस्पोर इसके फॉर्मेशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। और एंडोस्पोर फॉर्मेशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो कोनिडिया, और दूसरा ओइडियोस्पोर, तीसरा स्पोरेंजियोस्पोर और चौथा है एंडोस्पोर, ठीक है। तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरह से बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है। अब नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, और इसके अलावा कॉन्जुगेशन के द्वारा हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ट्रांसडक्शन के द्वारा हो सकता है। तो हमने क्या क्या पढ़े इसमें, 3 टाइप्स का पाया जाता है बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव में भी अलग अलग टाइप का हो सकता है। पहला है बाइनरी फिजन के द्वारा हो सकता है, बडिंग के द्वारा, सिस्ट फॉर्मेशन के द्वारा और सेगमेंटेशन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया फॉर्मेशन के द्वारा हो सकता है, ओइडियोस्पोर फॉर्मेशन के द्वारा, या फिर स्पोरेंजियोस्पोर फॉर्मेशन के द्वारा हो सकता है, और एंडोस्पोर फॉर्मेशन के द्वारा हो सकता है। और अगला है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनरली ये देखने को नहीं मिलता बैक्टीरिया में, ज़्यादातर हमको बैक्टीरिया में वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हो सकता है, कॉन्जुगेशन के द्वारा हो सकता है, और ट्रांसडक्शन के द्वारा हो सकता है। अब सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें पहला है हमारा बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन हम किस में देख रहे हैं, बैक्टीरिया में, ठीक है। अब बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन कब होता है, जब बाइनरी फिजन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हो, ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस हो, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, फेवरेबल टेम्परेचर हो गया, और फूड हो गया, वहाँ पर आसपास फूड हो, ठीक है, फूड की प्रेजेंस होना, और वाटर भी प्रेजेंट हो। तो ये सारी कंडीशन जब अवेलेबल होती हैं तो उसमें बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन होता है आसानी से, ठीक है, और थोड़ा फास्ट होता है। जब फूड की कमी होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ये बाइनरी फिजन हमको देखने को कम मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है।
तो बाइनरी फिजन होने के लिए कौन सी कंडीशन ज़रूरी है? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, टेम्परेचर एंड वाटर। ठीक है, यहाँ पर जो फूड है वो सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए, फेवरेबल टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, 35 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक हम कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल सेल के डिवीज़न के लिए ज़रूरी होता है। और वाटर की प्रेजेंस होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहाँ पर बिल्कुल ड्राई एनवायरनमेंट हो, तो वहाँ पर ये चीज़ हमको देखने को नहीं मिलेगी। वाटर की प्रेजेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, अब इसकी प्रोसेस को देखते हैं हम। बाइनरी फिजन में क्या होता है, ये हमारे पास ये बैक्टीरिया की सेल है जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, और इसमें ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है। ठीक है, और यहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल क्या है यहाँ पर? डीएनए। और यहाँ पर जो मैंने ग्रीन कलर में जो ग्रेन्यूल्स शो किए हैं वो क्या है? एफटीएस प्रोटीन्स। ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान रखना आपको। एफटीएस प्रोटीन्स, इनका इम्पोर्टेंट रोल प्ले होने वाला है इस प्रोसेस में। अब जैसे जैसे बाइनरी फिजन स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि जो सेल है वो अपनी आकृति यानी अपनी साइज़ इंक्रीज़ करती जाती है, अपनी साइज़ बढ़ाती जाती है। तो जब साइज़ बढ़ाती है तो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। उसमें रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन की वजह से जो डीएनए है वो ज़्यादा होने लग जाता है। ठीक है, सेल में। और जो भी इसमें कंपोनेंट्स है साइटोप्लाज्म में वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि जो सेल की स्ट्रक्चर है, जो सेल की साइज़ है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अब जैसे ही सेल की साइज़ बढ़ती है तो यहाँ पर जो एफटीएस प्रोटीन के जो ग्रेन्यूल्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो एक बीच में इसके सेंटर में आके एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉरी, यहाँ पर एफटीएस जेड प्रोटीन है। ठीक है, एफटीएस जेड रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो एफटीएस जेड रिंग क्या करते हैं यहाँ पर? ये जो एफटीएस जेड रिंग है वो सेप्टम फॉर्मेशन को डायरेक्ट करती है। ठीक है, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक फरो का फॉर्मेशन हो रहा है, खांच का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेप्टम। ठीक है, सेप्टम। तो एफटीएस जेड रिंग क्या काम करती है? सेप्टम फॉर्मेशन को डायरेक्ट करती है। इसकी वजह से ही जो बैक्टीरियल सेल होती है उसमें सेप्टम का फॉर्मेशन होता है और सेल दो भागों में डिवाइड हो जाती है। अगर ये एब्सेंट रहे तो ये वाली सिचुएशन नहीं होगी, इसमें सेप्टम का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जैसे एफटीएस जेड यहाँ पर आती है सेंटर में और सेप्टम का फॉर्मेशन करती है, और जो जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेट होकर दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो दो भागों में डिवाइड हो चुका है, और फिर भी यहाँ पर ये जो एफटीएस जेड रिंग है वो प्रेजेंट है, और यहाँ पर ये जो सेप्टम है वो अंदर की तरफ बढ़ता जाता है। ठीक है, अंदर की तरफ बढ़ता जाता है और पूरी सेल को दो भागों में डिवाइड कर देता है। तो इस तरह से अब हमारे पास दो बैक्टीरियल सेल उपलब्ध हो जाती हैं, दो बैक्टीरियल सेल डिवाइड हो जाती है एक बैक्टीरियल सेल से। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरियल सेल है वो अपनी साइज़ को इंक्रीज़ करती है और नॉर्मल साइज़ में आती है। ठीक है, मैच्योर होती है, और फिर वापस अगर फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो फिर वापस ये वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नॉर्मली इस प्रोसेस को पूरा होने में कितने मिनट लगते हैं? 20 से 30 मिनट। ठीक है, 20 से 30 मिनट लगते हैं। ये जो डिवाइडेशन की प्रोसेस है या बाइनरी फ्यूजन की जो प्रोसेस है वो अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग हो सकती है। जो टाइम है यहाँ पर ये वेरी कर सकता है, तो कोई फिक्स नहीं है यहाँ पर। ये कम भी हो सकता है थोड़ा, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, किसी बैक्टीरिया में तो ये 50-60 मिनट का देखने को मिलता है, 50-60 मिनट्स का देखने को मिलता है। तो ये है हमारा बाइनरी फिजन। अब नेक्स्ट हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बडिंग की बात करते हैं। ठीक है, जो कि बडिंग किस में आता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। अब बडिंग में क्या होता है?
कोई एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया की जो सेल एनवलप होती है, ठीक है, जैसे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, वो किसी एक हिस्से से लूज़ होना स्टार्ट हो जाती है, पतली होना स्टार्ट हो जाती है किसी एक हिस्से में। अब जिस हिस्से में वो लूज़ होती है, पतली होना स्टार्ट होती है, तो उस जगह पर एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उस आउटग्रोथ को क्या बोलते हैं हम? बड, ठीक है। अब ये जो बड है, इसमें साइटोप्लाज्म में जाना स्टार्ट कर देता है। उसी समय जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का, वो भी रेप्लिकेट होना स्टार्ट कर देता है, यानी डबल होना स्टार्ट कर देता है, ताकि ये बड में जा सके, ठीक है। तो जैसे ये डबल होता है, तो जो आधा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, वो बड में चला जाता है, ठीक है। और ये बड धीरे धीरे इससे अलग होना स्टार्ट कर देती है, और अलग होकर फिर बाद में नए इंडिविजुअल यहाँ पर किसका, नए इंडिविजुअल बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, न्यू ऑफस्प्रिंग। तो इस तरह से बडिंग के द्वारा बैक्टीरिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सिस्ट फॉर्मेशन की। अब जो सिस्ट का फॉर्मेशन होता है वो कब होता है? जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, वाटर अवेलेबल नहीं हो, फूड अवेलेबल नहीं हो, तो उस समय सिस्ट का फॉर्मेशन होता है बैक्टीरिया में। अब सिस्ट के फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो इसका साइटोप्लाज्म होता है, वो साइटोप्लाज्म एक जगह पर एक कंडेंस होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, एक जगह पर ऐसे बिल्कुल ऐसे सिकुड़ जाता है एक जगह पर, और इस तरह से सिस्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म जब सिकुड़ता है तो उसके बाद में उसके ऊपर लेयर्स आ जाती हैं, जिसमें कि 2 लेयर्स आती हैं। इसकी जो इंटरनल लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटाइन, और ये है एक्साइन, जो कि इसको सिस्ट को लंबे समय तक प्रोटेक्ट करके रखती है, यानी ये अनफेवरेबल कंडीशंस में भी रह सकता है, इस पर उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जब बाद में फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो उस समय क्या होता है, ये जो सिस्ट होते हैं वो क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करके किसका फॉर्मेशन करेंगे? न्यू बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। ये देखा जाए तो जो एंडोस्पोर होता है, इसे एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है बैक्टीरिया में, वो हम अगले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि एंडोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो उस तरह से ही सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। एंडोस्पोर और सिस्ट में कॉमन चीज़ क्या है कि ये अनफेवरेबल कंडीशंस में बनती है, जिससे कि बैक्टीरिया लंबे समय तक, यानी सालों तक, ये बिना कोई डैमेज हुए इसमें ये जीवित रह सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सेगमेंटेशन की। अब सेगमेंटेशन में क्या होता है, जैसे ये बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया में जो इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म है वो सेगमेंट होना स्टार्ट कर देता है, टुकड़ों में बनना स्टार्ट हो जाता है। अब ये यहाँ पर जो मैंने ग्रीन कलर में शो किए हैं, ब्लू कलर में शो किए हैं, ये यहाँ पर छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये किसके द्वारा बनी है? साइटोप्लाज्म के द्वारा, ठीक है। साइटोप्लाज्म का सेगमेंटेशन होता है और वो एक जगह सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है। अब इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे? जो साइटोप्लाज्म से बनी है, गोनिडिया बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो गोनिडिया हैं वो सेल एनवलप के टूटने से बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर जर्मिनेट हो जाते हैं, और जर्मिनेट होकर नए बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन करेंगे, नई ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरह से ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पर जो सिस्ट का फॉर्मेशन होता है वो किस में होता है? एजोटोबैक्टर की जो स्पीसीज होती है, एजोटोबैक्टर की जो स्पीसीज होती हैं उनमें इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर ये एग्जांपल है, और ये नॉर्मल बैक्टीरिया में हमको देखने को मिलता है, ठीक है।